सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी थे। उन्होंने पहले मंदिर के नंदी हॉल फिर गर्भगृह की डेयरी से पूजन करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन आम श्रद्धालु की तरह मंदिर में नीलकंठ द्वार पहुंची। यहां से ई कार्ड द्वारा मंदिर पहुंची। नंदी हॉल में पहुंचने पर उन्होंने कुछ देर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। पुजारियों ने आशीर्वाद स्वरूप जशोदाबेन को भगवान महाकाल पर चढ़ा हुआ वस्त्र और पुष्पमाला दी। बता दें कि जशोदाबेन की महाकाल से गहरी आस्था है। पूर्व में कई बार बाबा के दर्शन करने आ चुकी हैं और हमेशा आम श्रद्धालु की तरह मंदिर में प्रवेश करती हैं। हालांकि मंदिर में जैसे ही उनके आने की खबर मिलती है, तत्काल पुलिस और सुरक्षाकर्मी उन्हें नीलकंठ द्वार से नंदी हॉल तक लेकर आए। मंदिर में भी उनके विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदना महातः। इंदौर में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल डलवा रहा युवक अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पंप कर्मियों ने उसे उठाया, मुंह पर पानी की छींटे मारे। जब वह होश में नहीं आया तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला विजयनगर इलाके में भारतीय पेट्रोल पंप के पास का है। सोमवार सुबह का है। इस वीडियो में भी सामने आया है कि मौत की वजह साइलेंट हार्ट अटैक हो सकती है। विजयनगर पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय सौदन सिंह पुत्र फूल सिंह परमार सिंगापुर टाउनशिप में रहता था। वह सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे होटल सैयाजी के सामने बने पेट्रोल पंप पर पहुंचा। अपनी टेम्पो ट्रेवल में पेट्रोल डलवाने लगा। पेमेंट करने के दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पंप के कर्मचारियों ने तुरंत उसे संभाला। होश में नहीं आने पर उसे एम्बुलेंस बुलाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ कुछ देर बाद सौदान सिंह की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम के लिए एमवे अस्पताल भेजकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में मौसेरे भाई की हत्या के मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया। वह 1 दिन के रिमांड में था। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। घटना शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे सैफी नगर झोपड़पट्टी के पास हुई। जूनी इंदौर में पुलिस के मुताबिक दुर्गेश प्रताप रामेश्वर पवार खरगोन का रहने वाला था। इंदौर में फर्नीचर की दुकान पर काम करता था और सैफी नगर के पास रहता था। शुक्रवार रात को दुर्गेश को बर्थडे पार्टी में जाना था। इस बात को लेकर उसका मौसेरा भाई रोहित उर्फ बिट्टू पवार से विवाद हुआ था। इस दौरान दुर्गेश ने रोहित के साथ गाली गलौज कर दी। इस पर रोहित ने अपने दोस्तों को वहां बुला लिया और दुर्गेश के साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू मार दिया। घटना के बाद वो फरार हो गया था। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रोहित, आर्यन सावंत सहित 3 नाबालिग को पकड़ लिया। टीएनएल गुप्ता ने बताया कि रोहित 1 दिन की पुलिस रिमांड पर था। उसके पूछताछ बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। उज्जैन में लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लोगों से आरबीआई के अधिकारियों से पहचान बताकर प्लॉट, दुकान और मकान बनाने के नाम पे 5 से 35 लाख रुपए तक ठग लिए। ठगी में अब तक 3 पीड़ित सामने आ चुके हैं। तीनों एक ही गैंग का शिकार बने, जिनसे लाखों रुपए की ठगी की गई। फरियादी आबिद ने बताया कि घर को बनाने के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी। लकड़गंज में रहने वाले वसीम हाजी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे भोपाल और दिल्ली में आरबीआई के अधिकारियों से पहचान होने की बात बताई और कहा कि जल्द ही लोन करवा देंगे, लेकिन अधिकारियों को पहले कुछ देना होगा। बीते 2 सालों में लोन तो नहीं मिला। अधिकारियों को देने के नाम पर 25 लाख रुपए से अधिक वसूल चुके हैं। सभी रकम अलग अलग ली गई है। इसी तरह मोचीवाड़ा में रहने वाले अमरीन बानो ने बताया कि मुझे घर तोड़कर बनवाना था, जिसके लिए 15 लाख रुपए चाहिए थे। नगर निगम के छोटू नेता के जरिए हाजी और वसीम से मुलाकात हुई। उन्होंने जल्द ही लोन दिलाने का वादा किया। 2 सालों में अब तक 5,75,000 रुपए दे चुकी हूँ। अब तक लोन मिलना तो दूर की बात है, हमें अभी तक कोई रुपए भी वापस नहीं मिले। मोहम्मद आजिम कुरैशी भी इसी तरह शिकार बने। उन्हें उनके मिर्ची बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे। उज्जैन में 2028 में होने जा रहे सिंहस की तैयारी के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां 470 करोड़ की लागत वाले सीवेज प्रोजेक्ट का काम उस मेसर्स एमपी पटेल कंपनी को दे दिया गया है, जिसे गुजरात सीवेज बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट किया था। निविदा के समय संबंधित कंपनी ने जानकारी छिपाकर न केवल टेंडर हासिल किया, बल्कि अब काम भी नहीं कर रही है। इसके पीछे नगरीय प्रशासन विभाग का तर्क है कि टेंडर के समय कंपनी गुजरात हाईकोर्ट से स्टे ले आई थी। हालांकि 9 मई 2025 को हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर की ओर से दाखिल पिटीशन खारिज कर दी थी। कॉन्ट्रैक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जो कि पेंडिंग है। इस मामले का खुलासा नगरीय प्रशासन आयुक्त के उस पत्र में हुआ जो उन्होंने विधायक राय के लिए अतिरिक्त महाविद्यालय में लिखाया था। गौरतलब है कि नगरीय विकास विभाग ने उज्जैन में सीवेज प्रोजेक्ट का ऑनलाइन टेंडर दिसंबर 2024 में जारी किया था। संबंधित कंपनी को गुजरात हाईकोर्ट से 9 अप्रैल 2024 तक का स्टे मिल चुका था। जब मामला खुला तब कंपनी 13% काम कर चुकी थी। इस बीच विभाग तय नहीं कर सका कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि विवादों में घिरी कंपनी को सिंह जैसे आयोजन में नहीं शामिल करें। उज्जैन महालक्ष्मी का आवाहन, 20 तारीख को रात्रि में मनेगा दीपावली महोत्सव।
अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो 20 तारीख को ही लक्ष्मी जी का पूजन करें। 20 तारीख को विधि विधान से पूजन किया तो माँ लक्ष्मी आएंगी आपके घर। दीपावली के शुभ मुहूर्त तिथि को लेकर बना असमंजस अब दूर हो गया है। दो अलग अलग ज्योतिषाचार्यों और मान्यताओं को समाहित करते हुए स्पष्ट होता है कि दीपावली का महालक्ष्मी पूजन पर्व इस साल 20 तारीख की रात को ही मनाया जाएगा। दीपावली पर्व कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि से मनाया जाता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार 20 तारीख की अमावस्या तिथि का पूर्ण रात्रि व्यापिनी होगी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के पूजन के लिए विशेष महत्व रखा गया है। पूरी रात अमावस्या का आनंद 20 तारीख की रात को ही रहेगा। दीपावली की रात को काल रात्रि कहा जाता है, जिसका विशेष महत्व है। इस रात्रि महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का पूजन होता है। दीपावली का पर्व इस बार 18 तारीख धनतेरस से शुरू होगा, 19 तारीख को रूप चौदस और 20 को 4 बजे के लगभग अमावस्या लगने से निशित काल और प्रदोष काल को हम दीपावली पूजन के लिए उपयुक्त तो मानते हैं। इसीलिए 20 तारीख की रात्रि दीपावली मनाने के लिए, दीपावली की पूजन के लिए, साधना के लिए, सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरी रात्रि जो है आप पूजन साधन आप कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को मना सकते हैं, शक्ति की आराधना कर सकते हैं। 20 तारीख को 4 बजे से अमावस्या लगेगी, जो 21 तारीख तक शाम को 5 बजे तक रहेगी। अतः यदि कोई सुबह जो पूजन करते हैं, यदि किसी के यहाँ सुबह पूजन होता है लक्ष्मी जी का, तो वो 21 को भी कर सकते हैं सुबह में, लेकिन 5 बजे के पहले पहले आप आपका पूजन कर लें। और 20 की रात्रि तो 20 और 21 अर्धरात्रि यदि हम देखेंगे तो 12 बजे के बाद यदि हम डेट बदल जाती है तो आप 21 को आप अर्धरात्रि तक कर लीजिए। तो 20 तारीख ही उपयुक्त रहेगी, बाकी फिर जो आपको देखिए, दिवाली अपने आप में दीपावली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, शिवरात्रि, ये सबसे मुख्य रात्रि में से एक होती है और ये शक्ति की आराधना के लिए सबसे मुख्य पर्व होता है पूरे देश में, जिसे उल्लास से मनाया जाता है। और इस समय यदि आप अपना पूरा साधना में समय आप देते हैं जितना ज़्यादा, तो आपकी साधना की उन्नति और सिद्धि प्राप्ति के संभावनाएं प्रबल हो जाती है। ये समय बड़ा विशेष समय होता है, तो इसका आप सदुपयोग जरूर अवश्य करें। देखिए पूजा पाठ यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि अनुष्ठान की बात है तब उसके लिए तो आपको किसी जानकार, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। परंतु यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो गौरी गणेश से आप पूजन चालू कर सकते हैं। गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन कर लें, फूल अर्पित कर दें उनको। उसके बाद आप लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना के लिए आप घी का दीपक लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ सरल उपाय हैं जिनसे आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और मुख्य बात होती है भाव की। यदि आप शुद्ध भाव से आप ये सब करेंगे तो बिल्कुल आप जो है आपका कार्य सिद्ध होगा और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होंगी। आचार्य जयवर्धन भारद्वाज।